हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवाइस। मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सपनों का शुरुआत एडवीज के साथ। तो आज हम लोग जो हमारा पहले प्रीवियस जो आपका टॉपिक चल रहा था, दैट इज स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स फॉर नीट 2024। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में मैकेनिक्स पोर्शन का जो भी हमारा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। सही है बेटा। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यानी पार्ट 2 वीडियो, ऑलरेडी मेंशन किया था मैंने कि हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। तो आज पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली यहाँ पे सॉलिड फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, साथ ही साथ एसोसिएशन एंड ऑसिलेशंस या और साथ में साथ आपका वेव थ्योरी, ठीक है। तो इन सब टॉपिक में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में हमने क्या किया था, एकदम डिटेल एनालिसिस किया था, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपका इन जनरल पूछता है, इजी टाइप का या फिर टफ क्वेश्चन, मीडियम, जो भी आपका वो होता है, तो हमने सब कुछ डिस्कस किया था कहाँ पे, पार्ट 1 में, ठीक है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ऑलरेडी हमारा वही चल रहा है कि ज़बरदस्त आपका नीट स्ट्रेटेजी चल रहा है लास्ट मंथ प्रिपरेशन का, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर तक हमने क्या किया था, इसका डिस्कशन किया था, सही है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज सॉलिड फिजिक्स, ठीक है। अब सॉलिड फिजिक्स को देखा जाए तो ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है बेटा, यस, ये तो पता होगा, ठीक है। तो सॉलिड फिजिक्स में अगर देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है आपका कि आपको जानना पड़ेगा कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, एंड स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। मेन तो आपको यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए कि स्ट्रेस निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस का टाइप कौन सा होता है आपका, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालता है आपको, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। फिर शेयर स्ट्रेस कैसे निकालता है आपको, ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस कितने टाइप का आ गया इसमें आपका, एक हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। फिर हो गया आपको यहाँ पे इसमें शेयर स्ट्रेस। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और साथ में आपका स्ट्रेन में भी आपको देखना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका भी जो टाइप होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर इसमें आ गया आपका शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से देखना होगा। तो मोटा मोटी अगर बात देखा जाए तो आपको स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखना होगा, ठीक है। और स्ट्रेस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। दूसरा अगर देखा जाए इसमें कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी क्या होता है, और साथ ही साथ इलास्टिसिटी का जो आपका कांस्टेंट आता है, ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट या फिर इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका यंग्स मॉडुलस आता है ना, यंग्स मॉडुलस आता है आपका, फिर बल्क मॉडुलस आता है आपका, ठीक है, और आता है आपका यहाँ पे क्या चीज़ बेटा, इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, डिटेल्स में नहीं जाता हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इन सब टॉपिक में आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, सही है। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो गया इसमें आपका, यंग्स मॉडुलस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बल्क मॉडुलस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईटा या फिर आपको बोल सकते हैं इसमें कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड फिजिक्स का मेन 2 इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसमें देखा जाए तो आपको और भी एक चीज़ है, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बनता है आपका, प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड बेटा प्रॉब्लम आपको देखना है, मेनली आपको यंग्स मॉडुलस से आपको प्रॉब्लम्स देखना है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस में आपको ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है और इसका ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर सॉलिड फिजिक्स में आप इतना जान लोगे, ठीक है, आपका हो जाएगा। और साथ में देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है आपका, ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व, ठीक है। तो कर्व आपको कुछ ऐसा मिलता है, इसमें जगह नहीं है उतना, बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ उसमें कि आपको पहले क्या मिलेगा, आपको इससे कर्व मिलेगा, कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा ना। तो ये कर्व आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड फिजिक्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, राइट। इसके बाद आ गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए एक्चुअली इसमें आपका 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक स्टैटिक वाला पार्ट, एक हो गया आपका डायनेमिक्स वाला पार्ट। तो स्टैटिक वाला पार्ट में अगर देखा जाए, फ्लूइड स्टैटिक पार्ट में, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही बनता है आपका कि
जो यूट्यूब वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, यूट्यूब वाला जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसमें आपको देखना जहाँ पे आपका मल्टीपल लिक्विड्स प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका मल्टीपल लिक्विड्स प्रेजेंट रहता है बेटा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है। तो स्टिक पार्ट में अगर सिर्फ आप यूट्यूब ही देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, डायनेमिक्स वाला पार्ट में आपको क्या करना होगा, इसमें फर्स्ट तो यही है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको देखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है इस इक्वेशन कंटिन्यूटी आपका a1 v1 इक्वल टू a2 v2, है ना। तो इस कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस बनता है आपका बेसिक क्वेश्चंस आपको यहां से देखना है। और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे से आपको बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस सीखना होगा, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस आपको सीखना होगा, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन मतलब वही कि इक्वेशंस कहाँ से कैसे लगाना है आपको, ठीक है। आपको दो सरफेस पकड़ना है और दो सरफेस में आपको क्या करना है, बर्नौलीज थ्योरम का आपको इक्वेशंस लगाना है, ठीक है। तो देखा जाए फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप ये तीनों चीज देख लोगे, स्टिक वाला पार्ट से यूट्यूब, डायनेमिक्स वाला पार्ट से आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बट इसमें देखो एक्चुअली ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका सरफेस टेंशन ये सब टॉपिक भी आता है आपका, ठीक है। देखते हैं कि इसको अलग से देखें या फिर हाँ उसको इसी में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें एक पेज में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आपका एक टॉपिक बनता है एक विस्कोसिटी का, ठीक है, एक विस्कोसिटी का टॉपिक बनेगा आपका। फिर बनेगा आपका यहाँ पे क्या चीज, सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो विस्कोसिटी में आपका वही बेसिक इक्वेशन देखना है। बेसिक इक्वेशन मतलब वही कि एफ आर इज इक्वल टू आपका हो गया ईटा इंटू ए टाइम्स ऑफ डी वी अपन वी, ठीक है, सॉरी डी वी अपन डी एल, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद बोलना हम लोग, ठीक है, डी वी अपन डी एल। तो इस इक्वेशन से जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है बेसिकली। और विस्कस फोर्स क्या है एक्चुअली उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और विस्कोसिटी में आपका एक हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बेटा बताओ, आपको पता होगा, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वही कि जब किसी लिक्विड में हम लोग कोई एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं ना, सपोज ये आपके पास एक कूलम है या फिर एक कंटेनर है आपका, है ना। तो इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, देखो इस कंटेनर में जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिक्विड है, सपोज यहाँ पे आप किसी एक बॉडी को ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका नीचे चला जाएगा इसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है किसी कंडीशन में जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर देखा जाए तो इसमें अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा और इसमें क्या फोर्स लगेगा आपका, विस्कस फोर्स लगेगा, नीचे यहाँ पे आपका mg फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, एफ अप थ्रस्ट फोर्स प्लस एफ विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा इसमें बताओ, mg, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो गया आपका एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया, इसमें आपका 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा इसमें, 0 मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अटेन करेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगा तो उसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं आपका टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इससे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देन सरफेस टेंशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में एक हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका बेसिक डेफिनेशन से ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और फिर आपको एफ मैक्स पूछ सकता है इसमें, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग पानी के ऊपर से उठाएंगे, फ्री लिक्विड सरफेस से उठाएंगे, तो उसमें एफ मैक्सिमम या फिर एफ एक्सिस के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। सरफेस एनर्जी के बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हो गया आपका कि बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बन गया, है ना, बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बन गया, या फिर स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप बन गया, तो इसका जो कन्वर्जन होता है आपका, ठीक है, वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, सरफेस एनर्जी का जो आपका वैल्यू आता है 4 पाई आर टी क्यूब 1 अपन कैपिटल आर माइनस 1 अपन स्मॉल आर, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज देखा जाए सरफेस टेंशन में मैं इसमें और एक पेज ऐड करूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में ही आपका एक टॉपिक और बनता है इसमें, ठीक है, जिसका नाम होता है आपका कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी या फिर कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। यानी हो गया इसमें कि कांटेक्ट एंगल, ठीक है, कांटेक्ट एंगल का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपका। देन आपका डिपेंडेंसी ऑन वाटर प्रूफिंग एजेंट, ठीक है, वाटर प्रूफिंग एजेंट मतलब क्या हो गया इसमें आपका वैक्स, ठीक है।
तो इसका क्या क्या इसमें डिपेंडेंसी होता है, कैसी चीज़ें आपका काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब बारे में अगर आप लोग देख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको कि आपको क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। जो भी टॉपिक में इसमें आपको बोल रहा हूँ ये सब बस टॉपिक का नाम है, ठीक है। जितना पॉसिबल है मेरे लिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ चीज़ें हो सकता है, बट आपको इनका क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सही है। तो अभी तक हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू थर्मल फिजिक्स, ठीक है। ये एक मेजर पोर्शन है, ठीक है। मैं इसमें लिख के देता हूँ इसमें कि ये आपका एक मेजर पोर्शन है, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स में आपको पता होगा कि इसमें 3-4 आपका इसमें पोर्शन होता है ना। तो फर्स्ट पोर्शन देखा जाए थर्मल फिजिक्स में, दैट इज थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, सही है बेटा। थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री मतलब वही टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, टेम्परेचर स्केल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें। और थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है, इसका वही बेसिक कि आपको एक तो हो गया पेंडुलम वाला क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम मतलब वो हो गया कि आपका कि टाइम फास्ट हो गया, ठीक है, टाइम स्लोअर हो गया, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन बनता है T2 माइनस T1 इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, साथ में 86400 सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी नॉर्मल जो आपका इसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होता है आपका, ठीक है। जैसे कि हीट हमने इसमें टेम्परेचर रेस कर दिया, तो टेम्परेचर रेस करने से आपका वो जो कैविटी का साइज, रेडियस, ये सब जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसका रिलेटेड भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। वही बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा आपको, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन को लेकर आपको उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है, आपका हो जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको इसमें देखना है। चलो नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका थर्मल फिजिक्स का ही दूसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट काफ़ी, ठीक है। ये हो गया आपका कैलोरीमेट्री, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मैं तो बहुत इसको अच्छे से पढ़ाता हूँ, मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ाने के बाद, ठीक है। कैलोरीमेट्री में क्या होता है बेटा आपका यहाँ पे सिंपल, ठीक है, सिंपल यहाँ पे मिक्सचर का क्वेश्चन पूछेगा ही आपका, ठीक है। मिक्सचर मतलब दो चीज़ों को एक साथ कर दिया, O2 प्लस H2, ठीक है। तो आप पे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछेगा, नंबर 1 वैरायटी हो गया इसमें। नंबर 2 ये हो गया कि अननोन मास का वैल्यू पूछता है इसमें, अननोन मास का वैल्यू या फिर कंटेंट, ठीक है। आपको बोलेगा कि m ग्राम ऑफ स्टीम है सपोज, ठीक है, m ग्राम ऑफ स्टीम है आपका, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो m ग्राम है ये क्या आपका अननोन मास है, ठीक है। तो स्टीम हीट लॉस करेगा, ठीक है। दूसरा कोई एक रहेगा इसमें आपका जो क्या करेगा, आपका हीट गेन करेगा। तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और साथ में ग्राफिकल जो इसका मेथड होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो नीचे से ऐसा जाता है, इसका कुछ ग्राफिकल मेथड ऐसा होता है ना। ये होता है आपका -10 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम लोग इसका कोशिश करते हैं। तो इस वैरायटी का क्वेश्चंस भी आपको देखना है, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री में वही मेनली आपको मिक्सचर का क्वेश्चंस देखना है, ओके। चलो इसके बाद कैलोरीमेट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक साथ लेके चलता हूं इसको, ठीक है। अलग अलग नहीं देखते इसको, एक साथ ही देखते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट पेज में भी आपका थर्मल फिजिक्स ही है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स को हम एक साथ ही देखते हैं इसमें, ठीक है बेटा। ओके, तो KTG में अगर देखा जाए, ठीक है, सिंपल इसमें जो आपका गैसेस लॉ है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपको कि एवरी गैसेस लॉ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गैसेस लॉ 6 गैसेस लॉ था इसमें ना, हाँ 6 गैसेस लॉ था, 5 गैसेस लॉ था, जो भी है इसमें आपको देखना है, ठीक है। एक हो गया आपका कि गेल-लेविक लॉ हो गया आपका, है ना। फिर बॉयल्स लॉ हो गया आपका यहाँ पे, है ना। फिर चार्ल्स लॉ हो गया आपका यहाँ पे, है ना। तो ये 3 तो आपको देखना ही है। साथ में कोशिश करना ये कि डेल्टॉन्स पार्शियल प्रेशर का जो आपका कंसेप्ट बनता है उसको भी देखो, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ठीक है। डेल्टॉन्स पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट आप देख लेना इसमें, ठीक है। तो KTG में पहला हो गया आपको कि क्या देखना है बेटा, इसमें गैसेस लॉ को आपको अच्छे से देखना है। देन क्या देखना है इसमें आपको KTG में, इसमें सिंपल आपको ये देखना है कि वेरिएशन का जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यानी गैसेस
लॉ से ही जो आपका बेसिक क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम का क्या होगा बताओ, ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया आपका केटीजी में ही आपका एक आपका यहाँ पे आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी आपको अच्छे से देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर सीपी हो गया, सीवी हो गया, ठीक है, गामा हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना है, ठीक है। और क्या देखना है इसमें आपको बताओ, सीपी हो गया, सीवी हो गया, ये सब हो गया आपका। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपका फॉर्मूला बनता है ना कि एफ अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपका एफ है तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि जो सीपी का फॉर्मूला बनता है क्या बनता है इसमें आपका f+2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर। इसका एक और फॉर्मूला बनता है दैट इज आर इंटू गामा डिवाइडेड बाई गामा -1। और सीवी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा इसमें f इंटू आर डिवाइड बाई 2। इसका और एक फॉर्मूला बनता है दैट इज सिर्फ आपका यहाँ पे r डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक है। इससे आपको देखना है अच्छे से। और इसमें आपको एक रिलेशन ये भी याद रखना होगा कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है, तो इसका भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वही बेसिक जो क्वेश्चन आपका बनता है थर्मल फिजिक्स का वही, ठीक। अब चलते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स में, है ना, तो थर्मल फिजिक्स का ही पोर्शन है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या देखना है बेटा, देखो थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट तो ये है कि आपको इसका जो सिलेबस है इसमें आपको ध्यान रखने का आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही सिर्फ आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट लॉ है और वो क्या होता है आपका कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। तो इसका रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चंस बनता है आपको वो देखना है। दूसरा ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चंस बन रहा है आपका, ठीक है, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन जो बन रहा है आपका इसको देखना है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन रहा है आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफिकल जो क्वेश्चंस बन रहा है आपका, ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको देखना है। और ग्राफिकल क्वेश्चंस मतलब ये हो गया इसमें कि इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम यानी P वर्सेस V का डायग्राम आपको देखना है। और साथ ही साथ आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें बेटा आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशंस आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, आपको वेब में पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ याद रखना है, देखो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में आपका एक होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका बल्क मॉडुलस आता है वो आता है आपका इक्वल टू डेल्टा P यानी अप्लाइड प्रेशर के बराबर, ठीक है, अप्लाइड प्रेशर के बराबर। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, जब आप लोग साउंड वेव पढ़ोगे, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है सर इसमें कि अगर आपका प्रोसेस एडियाबेटिक हुआ, ठीक है, तो साउंड वेव में आपको पहले ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जो आपका साउंड वेव में मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है, ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, जो बल्क मॉडुलस होगा, ये बी क्या है आपका, ये बल्क मॉडुलस है, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ इसमें, ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखना होगा ये सब, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है आपका गामा इंटू अप्लाइड प्रेशर होता है आपका, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है आपका, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ों को देख लोगे आप लोग, पीवी डायग्राम का क्वेश्चन देख लोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपको वर्क डन का जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उन सब चीज़ों को भी देखना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल क्वेश्चंस। वर्क डन कैसे निकालता है, हम लोग ये बोलेंगे कि एरिया अंडर पीवी कर्व, है ना, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो एरिया अंडर पीवी कर्व का जो क्वेश्चंस बनता है आपका, जहाँ से हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, कौन सा ग्राफ का, पीवी ग्राफ का। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ मिलेगा आपको, सही है। तो उन ग्राफ को क्या करना है आपको अच्छे से देखना है। समझ में आ रही चीज़ें बेटा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तुम्हें सारे चीज़ों को एनालिसिस करो, इसका मतलब ये है कि आपको सभी चीज़ों को क्या करना होगा, अच्छे से इसको देखना होगा, ओके। तो थर्मल फिजिक्स का आपको हो गया कंप्लीट, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट, एसएचएम। एसएचएम मतलब तो फुल फॉर्म क्या है बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये नाम में बस सिंपल है बेटा, काम में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन है, ठीक है।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा जाए, फर्स्ट तो ये है सर कि इसका एक्स का इक्वेशन यानी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद वी का इक्वेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम यानी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको देखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फेसर सीखना पड़ेगा आपको, फेसर डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आपको। जिस बच्चे का फेसर डायग्राम क्लियर है उसका एसएचएम का ईच एंड एवरी क्वेश्चन दिमाग में चमकेगा, ठीक है। एसएचएम में उसका हर क्वेश्चन चमकेगा अगर आपका फेसर डायग्राम क्लियर है। नाउ व्हाट इज फेसर डायग्राम? आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम ना, तो ये हो गया आपका फेसर डायग्राम का कंसेप्ट। तो फेसर को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक, इससे आपका काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही इजीली आ जाएगा, ठीक है। देन एसएचएम में जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है आपका, अभी हमने देखा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बट दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, सॉरी दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। फंक्शन का क्या था आपका, टाइम था। इसका दूसरा फॉर्मूला आता है आपका ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का भी एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कुछ नहीं है बेटा इसमें, देखो एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे माइनस ए रखो, ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या ही है आपका एक्स ही तो है, तो ए इंटू क्या आपका आ गया। अच्छा आप चाहे तो इसको एक काम करो, कैपिटल ए रख दो इसमें, ठीक है, नहीं तो एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड में आपको दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस ए इंटू ये क्या आ गया आपका यहाँ पे देखो, सॉरी इसमें एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो देखो इसमें माइनस रखो, इसमें ओमेगा स्क्वायर रखो इसमें, और ये ए साइन ओमेगा टी, ये चीज़ क्या आएगा बेटा इसका, ये आएगा आपका एक्स यानी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर? तो वही चीज इसमें लिखा मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, साथ में v इक्वल टू व्हाट ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोले सर पहला वाला भी तो v और a ही था, हाँ, बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ टाइम फंक्शन। ये क्या है आपका देखो x से मतलब पोजीशन के बारे में आपको उसमें बोल रहा है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका, हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसमें, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में एक और वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है आपका कि विच फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे जो आपका कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा। तो बहुत लोग बहुत बोलते हैं बेटा कि ये होगा या नहीं होगा, कोई बोलते ये होगा, कोई बोलते नहीं होगा, बट इसका सही आंसर ये है कि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। साथ में इसका टाइम पीरियड कितना आता है आपका, पाई अपन ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आता है इसमें आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, और साथ में इसका मीन पोजीशन शिफ्ट होता है और ये हाफ में जाके रुक जाता है, ठीक है। तो मीन पोजीशन इन जनरल आपको 0 मिलेगा, बट इस केस में आपका हाफ होता है, ठीक है। तो इतना अगर पढ़ लोगे यार तो सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, एकदम 5 स्टार ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक का नीट 2024 में जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है वो है आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछेगा आपको, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो आपका होता है तो उस टाइम पीरियड को कैसे निकाला जाता है, दैट इज टी इक्वल टू ट्वाइस बाई रूट ओवर एल इफेक्टिव अपन जी इफेक्टिव, ठीक है। तो इससे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपको देखना है। और अगर टाइम मिले बेटे तो काम करना आप लोग, स्प्रिंग का टाइम पीरियड भी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम जो सिस्टम बनता है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखना है, ठीक है। और ध्यान रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका नीट के सिलेबस के हिसाब से काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी खत्म करने ही वाला है हमारा, है ना, बस लास्ट टॉपिक है आपका वेव मोशन। वेव मोशन अगर देखा जाए बेटा, एक हो गया आपका वेव इन अ स्ट्रिंग, ठीक है,
और एक हो गया आपका वेव इन स्ट्रिंग और दूसरा हो गया आपका साउंड वेव। ठीक है, ये हो गया आपका साउंड वेव। वेव इन स्ट्रिंग में एक तो ये हो गया आपको स्टेशनरी साउंड वेव देखना है अच्छे से। ठीक है, दूसरा ये है सर आपका नॉर्मल जो आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है आपका। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये सब क्या होता है आपको इसके बारे में देखना है और बेसिक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल। बट मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि साउंड वेव से अगर क्वेश्चन आए तो कहाँ से आएगा। एक तो आपका हो गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम दैट इज रूट ओवर गामा आर टी बाई कैपिटल एम। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। दूसरा कहाँ से पूछ सकता है सर, ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, ऑर्गन पाइप्स, और इसमें भी आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप COP, ओपन ऑर्गन पाइप OP। ठीक है, यानी उप्स। ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, ये उप्स नहीं है। ठीक है, ऑर्गन पाइप्स ये ओपन ऑर्गन पाइप से, सही है। तो ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड नंबर रेजोनेंस ट्यूब से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा 100%। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब से, तो इसको अच्छे से देखना है आपको। जैसे वेरिएबल लेंथ हो रहा है आपका, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशंस करके आपको यहाँ पे वेलोसिटी आपको पूछ सकता है। और फोर्थ बीट्स, और बीट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीट्स का जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है, एक होता है आपका अननोन सोर्स वाला जो आपका क्वेश्चन होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है, वैसे टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, एक चीज और, वेव इन स्ट्रिंग में अगर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो ये हो गया आपका सोनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोनोमीटर। ठीक है, तो और कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो सारा चीज बता दिया क्लास 11 का। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है बेटा, कॉपी उठाना है, सारे टॉपिक को लिखना है, कौन सा आपने किया उसको टिक लगाना है, कौन सा आपने नहीं किया उसको अभी मार्क करो, उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेम अगर ऐसा ही वीडियो आपको क्लास 12 के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट करो नीचे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग भी क्या कर सके, इसको अच्छे से आपको दे सके। ठीक है, तो फिर क्लास 12 क्वेश्चन भी आपके लिए मिल जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको? ओके, तो इतना ही है आपका आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ओके।